दिवाली आ रही है और सबसे बड़ा त्योहार है। तो सबसे बड़ा त्योहार है जैसे उसी तरह से सबसे ज़्यादा काम और सबसे ज़्यादा लोड होता है। हमें हर चीज़ का होता है, सिर्फ काम का ही नहीं। तो कुछ चीज़ें हमें पहले से बना के अगर रख लेनी है तो आसान रहेगा दिवाली पे। कुछ काम से हमें निवृत्ति मिल जाएगी उस टाइम पे। तो यहाँ पे मैं जो रेडीमेड रंगोली होती है चार्ट, वो मैं बना रही हूँ। मैंने यहाँ पे इंच टेप से 10 बाई 10 इंच मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया है, क्योंकि मैं कॉर्नर्स बना रही हूँ। जो सीढ़ी होती है तो उसके अंदर सीढ़ी में जो कॉर्नर में लगाने वाली रंगोली होती है वो बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं जो बर्तन रख रही हूँ, आप भी इस तरह से कोई भी बर्तन रख के देख लीजिए और उस हिसाब से इस तरह से ये एक ट्रायंगल शेप में ऊपर से राउंड देते हुए कोन शेप में हमें इसे कट कर लेना है। अब ये रंगोली तो ऐसे तो ज़्यादातर जो एमडीएफ की कटिंग होती है उस पे बनती है, लेकिन मैं इजीली बना रही हूँ, थोड़े सस्ते में निपटा रही हूँ। तो जो ये कैन होता है वो ज़्यादातर अभी लहंगों में बहुत ही चल रहा है, मतलब आता ही है। और कैन पहनने के बाद हम लहंगा जो पहनते हैं, मतलब कैन लगा हुआ लहंगा हम जब पहनते हैं तो हम कंफर्ट नहीं रहते हैं, तो हम निकाल लेते हैं। ऐसे ही ये मेरा भी एक लहंगे में से मेरी कज़िन ने एक अपने लहंगे में से निकाला है। तो वो फेंक रही थी और उसे याद है कि मैं कुछ भी कबाड़ से जुगाड़ लगा ही दूंगी। तो उसने मुझे बोला कि मैं आ रही हूँ तो क्या मैं लेकर आऊँ, तो मैंने बोला हाँ ले आ, मैं कुछ भी यूज़ कर लूँगी। जब मैंने नहीं सोचा था कि मैं क्या यूज़ करूँगी, लेकिन बाद में मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं इससे रंगोली मेट का जो बेस होता है वो रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे मैंने कैन को भी इस तरह से कट कर लिया है। आपके पास कैन ना हो तो आप जो बुकरम होता है वो भी यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो ये लाइनिंग का कपड़ा होता है अस्तर का, वो मैंने स्टिच कर लिया है। और ये जो कार्डबोर्ड होता है, अब मैंने, हाँ, ये जो वाइट कलर का था वो सूट नहीं कर रहा था, इसलिए मैंने वापस डबल से मुझे मेहनत लग गई, मैंने रेड कलर का कपड़ा लगाया है वापस। और फिर इस तरह से मैंने ऊपर वाले कोने के माप से मैंने ये एक छोटा सा कार्डबोर्ड कटिंग कर लिया है कोन शेप में। और उसके ऊपर में ये जो मखमल का कपड़ा होता है वो लगा रही हूँ और इसे हॉट ग्लू गन से ही चिपकाना है। हम पूरा ही मटेरियल इसी से चिपकाएंगे। इस तरह से ये तीनों कोनों में कंप्लीट कर लेना है। ये मैं सभी रेडी करके पहले से ही रख लिए हैं। अब हमें जो ये जो बॉर्डर है उसके ऊपर मैं यहाँ पे जो जिगजैग वाली गोटा लेस आती है वो लगा रही हूँ। हो सके तो गोटा लेस ही लगाइए, क्योंकि रंगोली में गोटा लेस का जो उठाव आता है वो बहुत ही सुंदर आता है। और गोटा लेस बहुत सस्ती होती है तो यही यूज़ करा हुआ अच्छा रहता है और दिखने में भी बहुत सुंदर दिखता है बाकी लेस के कंपेयर में। बीच में मैंने गोटा का फ्लावर लगा दिया है। और जो ये ट्रायंगल शेप की मेरे पास ये जो मैंने रिंग लगाई है वो ग्रीन कलर की मेरे पास रेडीमेड ही थी, वो मैंने घर पे नहीं बनाई है, तो वो मैंने लगा ली है। आप इसकी जगह पे यहाँ पे पम लगा सकते हैं ट्रायंगल शेप में, या तो फिर एक फ्लावर भी लगा सकते हैं। और ये जो गजरा आता है ये रेडीमेड ही है। रेडीमेड मैंने जो मटेरियल मंगाया था, आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी अगर, तो आपको ध्यान होगा कि मैंने जो मटेरियल मंगाया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। अब इस तरह से हमें पहले पूरा ही जमा लेना है। जो रेडीमेड जो गजरा आता है वो बिखरा बिखरा सा रहता है, हमें इस तरह से इसे एक लाइन में जमा लेना है। अब हमें इसको उठाना है तो इस तरह से ही घड़ी में उठाना है और एक हाथ से लगाते जाना है, और जितना हमें लगे उतना ही हमें दूसरे हाथ में से उसको छोड़ते हुए इस तरह से चिपकाते जाना है। एक साथ नहीं छोड़ना है या दोनों छेड़ों को पकड़ के नहीं उठाना है, नहीं तो पूरी जो हमारी जमाई हुई जो लड़ी है गजरा की वो पूरी बिखर जाएगी। अब ये जो गोटा फ्लावर है ये भी रेडीमेड है, ये रॉ मटेरियल मेरे पास है बहुत सारा पड़ा हुआ, तो मैं उसी से ही बना रही हूँ। यहाँ पे मैंने वेस्ट मटेरियल कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, सिर्फ एक कैन यूज़ किया है और जो कार्डबोर्ड ऊपर ट्रायंगल शेप में मैंने यूज़ किया है वही है। और ये छोटी वाली रिंग है, ये मैं जो गोटा फ्लावर लगाया है उसके ऊपर लगा लूँगी। आप इसकी जगह पे कुछ और भी यूज़ कर सकते हो, या तो पम भी यूज़ कर सकते हो। मैंने इस ये जो रंगोली बना रही हूँ इसके अंदर मैंने गोटा फ्लावर तो यूज़ किया है, लेकिन
जो पम होता है वो मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, क्योंकि मैं थोड़ा हेवी लुक में इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और पम वाला थोड़ा सिंपल और इजी लगता है, मुझे कुछ खास नहीं लगता। और बाज़ार में ये बहुत ही महंगा मिलता है। एक राउंड सर्कल था 10 बाई 10 का, तो उसकी प्राइस करीबन थी कुछ 450 की। एक या पेड़ था, मुझे अभी कुछ याद नहीं है, लेकिन 450 मुझे याद है कि 450 में या तो पेड़ था या तो एक पीस था। और उसमें गजरा सिर्फ जो मैंने यहाँ पे प्लास्टिक का यूज़ किया है उसकी जगह पे उनका फैब्रिक का था, और कुछ भी नहीं था। सिर्फ सर्कल के अंदर एक टी लाइट कैंडल का जो होल्डर आता है, जो गोल्डन कलर की डिब्बी आती है, वो रखी हुई थी। और आसपास में बॉर्डर में बीच में एक रिंग लगी हुई थी, और आसपास बॉर्डर में वाइट कलर का गजरा, और उसकी बाहर वाली बॉर्डर पिंक कलर की थी, और कुछ लेस लगी हुई थी, बस उतना, कुछ ज़्यादा नहीं था उसमें। ये मैंने इस तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ये आखिरी लाइन भी हम इसी तरह से कंप्लीट करेंगे। आप नीचे के बेस में जैसे मैंने रेड कलर लगाया है, तो आप अपने हिसाब से कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो रेड ही अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने सभी ट्राई कर लिए हैं। इस तरह से हमें और ये लगा लेना है। और ये क्या बहुत इजी टू कैरी है, और रंगोली बहुत ही जल्दी बन जाएंगी। तीज त्योहार भी हमारे घर में हो तो फटाक से इसे निकालो और फटाक से बना लो, और बहुत ही सुंदर लगती है। मैंने तो इसे सिर्फ जो सीढ़ी होती है उसके कॉर्नर के लिए मैंने बनाया है, लेकिन जब ये पूरा ही कंप्लीट हो गए, सारे मेरे पेज कंप्लीट हो गए, जब मैंने इसको रख के देखा तो मुझे आइडिया आया कि इससे मैं सिर्फ ये कोन वाले से मैं कितनी सारी डिज़ाइन बना सकती हूँ। ये कौन शेप है, लेकिन इससे मैंने कितनी सारी डिज़ाइन बनाई है, जो आप देखिएगा। मैं सारी डिज़ाइन बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से आप बना सकते हैं अलग अलग डिज़ाइन। ये इतनी बड़ी बन गई थी कि मुझे मेरी हाइट से ऊपर उठना पड़ा था, और ये मैंने सीढ़ी में लगा के भी दिखाया है आपको। ये सीढ़ी में इस तरह से लगाना है, और इस तरह से जो कैंडल आते हैं दिए, वो भी लगा लेने हैं, तो बहुत ही सुंदर लुक देगा ये। इस तरीके से मैंने ये सीढ़ी के लिए ही बनाए हैं, और रंगोली इससे अलग अलग डिज़ाइन की मैंने बनाई है बहुत सारी। ये देखिए इसका लुक, जो बहुत ही सुंदर लग रहा था। और ये बहुत जल्दी बन जाएगी, मतलब दिवाली के कामकाज में हमें रंगोली के लिए इतना टाइम नहीं मिलता, लेकिन ये तो हमारे बच्चे भी कर देंगे, इतना इजी है। और अगर आपको ये सब अच्छी लगी हो रंगोली, और आप मेरी चैनल पे नए हो, तो जाते जाते मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।